पावन बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए याद के एकमात्र उपाय को अपनाकर और सत्य की राजाई का तिलक प्राप्त करने के लिए संगम युग में आत्मा की स्मृति का तिलक लगाने की विधि अपनाकर स्व का कल्याण करने की कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मास्टर नॉलेजफुल अर्थात जिनके चित्त पर ज्ञान स्पष्ट रूप में है, उनकी जीवन की धारणाओं में है, जो आत्मिक स्वरूप में है और जो न कभी भूल करते हैं, न कभी परिस्थितियों में या पेपर में कभी हार खाते हैं, बल्कि परिस्थितियों में, पेपर में, माया के खेल में ज्ञान रत्नों से खेल कर विजयी बनते हैं। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल बन परमात्मा कहते हैं कि वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले बनो। नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज से फुल होने वाले। ड्रामा में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई कैसा भी व्यवहार क्यों कर रहा है, कि राज को यथार्थ समझ जाते हैं। इसलिए कभी कुछ देखकर क्यों क्या के प्रश्न नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी को करेक्ट नहीं करते, किसी का जज नहीं बनते, किसी को ताने नहीं मारते, बल्कि सहज ही फुल स्टॉप लगाकर सभी को जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर सुख देते हैं। सभी से संतुष्ट रहते हैं, बाप समान सेवा पर रहते हैं, कभी हलचल में नहीं आते हैं। उनके एक एक शब्द की वैल्यू होती है क्योंकि श्रीमत प्रमाण होती है। उनके हर शब्द में ज्ञान का सार होता है, खजाना भरपूर होता है। समय पर यूज कर श्रीमत प्रमाण सफल करते हैं, इसलिए उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति भी होती है। वे सदा संतुष्ट भी रहते हैं, हर्षित भी रहते हैं। उन्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि वे किसी के जन्म जन्मांतर से बने संस्कारों के प्रभाव से और उनके कार्मिक अकाउंट के बने हुए रोल को नहीं देखते, बल्कि श्रीमत प्रमाण ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखते हैं और मन से उन्हें उसी प्रमाण ब्लेसिंग्स देते हैं ताकि वे भी पुनः सतोगुणी बन जाएं। नॉलेजफुल आत्मा के बोल प्रभावशाली होते हैं क्योंकि धारणा स्वरूप होते हैं। परमात्म नॉलेज है, इसलिए जब वाणी का दान करते हैं तो वाणी में स्वतः ही बहुत गुण आ जाते हैं। नॉलेजफुल आत्मा की निशानियां बताकर परमात्मा हम आत्माओं को नॉलेजफुल बनने का वरदान भी दे रहे हैं और नॉलेजफुल का यथार्थ अर्थ भी समझा रहे हैं। औरों पर राज्य करने की आदत छुड़ाकर परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर अर्थात मन, बुद्धि, आंख, कान, नाक, मुख, हाथ का मालिक बन श्रीमत प्रमाणों से कर्म कराना है। श्रीमत प्रमाण उनके द्वारा पास्ट के पाप कर्म भस्म करने हैं और साथ साथ श्रेष्ठ पुण्य कर्म कर परमात्मा से मिले खजानों को सफल करना है। जो ऐसे स्वराज्य के मालिक बनते हैं उन्हें ही संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिलेगा। विधि है स्वराज्य का मालिक बनना, विधि पूर्वक चलने वालों को वर्षे का अधिकार मिलता है। एक निराकार परमात्मा की याद में रहने का टेंशन रखना है, मेहनत करनी है। याद में रहने से नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, लवफुल बनेंगे। याद से ही हम पावन बनेंगे, याद से ही धारणा होगी, याद से ही औरों की सेवा कर सकेंगे, याद ही अंत में काम आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पावन बनने का एकमात्र उपाय याद है, इसलिए हमें ये मेहनत जरूर करनी है। संगम युग पर हमें ये डीप रियलाइज कर सत्य को समझना है कि हम आत्मा बिंदी हैं, शरीर नहीं हैं। अंदर में घूट कर खुद को पक्का कराते रहना है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा पिता से वर्षा लेना है। शरीर के विस्तार से डिटैच हो, परमात्मा बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं, इस सत्य में स्थित होना है। जब ये सत्य रियलाइज हो जाता है, खुद को पक्का हो जाता है और आत्मा परमात्मा की संतान हूँ के भान से जीवन में चलते हैं, उसी प्रमाण संकल्प बोल कर्म करते हैं, तो हम खुद को ये तिलक लगा लेते हैं। वर्तमान में ये तिलक लगाना अर्थात स्मृति कितनी एक्यूरेट है, उसी आधार से स्वर्ग की राजाई का तिलक मिलता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा गारंटी करते हैं कि अगर हम उन्हें अभी दिल से याद करेंगे तो 2500 वर्ष कभी रोएंगे नहीं। परमात्मा द्वारा स्थापन 2500 वर्ष की राजाई अर्थात सतयुग त्रेता युग में कोई कलह कलेश रोना नहीं होता है। सुखधाम में कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, इसलिए खुशियाँ होती हैं।
सतयुगी कर्म अभी की श्रीमत प्रमाण चलने से बनते हैं, इसलिए सुखदायी होते हैं। परमात्मा अनुसार अब हमारे ये ख्यालात चलने चाहिए कि परमात्मा को जरूर याद करना है, तभी पावन बन सकते हैं। याद को निरंतर और नेचुरल बनाना है, इसलिए मेहनत चाहिए, परंतु उन तक हमारी मेहनत पहुंच नहीं रही है, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं। माया घंटों पास्ट की बातें व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में ले जाकर और उनकी याद दिलाकर परमात्मा की याद भुलाकर हैरान करती है। समय है माता पिता दोस्त साजन के रूप में परमात्मा को याद करने का। जितना हम याद में रहेंगे उतना सिर्फ अपने विक्रम विनाश नहीं होंगे, सिर्फ हम पावन नहीं बनेंगे, बल्कि याद में रहेंगे तो विश्व की सेवा देने में मददगार बनेंगे। और ऐसी मदद परमात्मा को बच्चों से चाहिए। जितना हम याद में रहेंगे उतना अपने स्वधर्म में शांत, पवित्र, प्रेम, शक्ति, आनंद, सुख, ज्ञान स्वरूप रहेंगे और परमात्मा याद करने वाली आत्माओं द्वारा चारों तरफ आत्माओं को, वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते रहेंगे। वर्तमान में वायुमंडल को भी सुख, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन चाहिए, इसलिए चलते फिरते कम से कम 8 घंटे की प्यार भरी याद चाहिए साजन परमात्मा की। शुरू में इसकी मेहनत चाहिए, क्योंकि बार बार विस्मृत हो इधर उधर बुद्धि चली जाती है। सारे संबंध परमात्मा से जोड़ने हैं और उन्हें याद करना है। परमात्मा के पाठ रहते हुए ही की हुई याद अंत में काम आएगी। पाठ खत्म होने के बाद तो याद ही नहीं कर सकेंगे। ड्रामा के सत्य को स्वीकार करना है। ड्रामा में अंत में वापस घर जाना होता है। दुनिया में भी जब खेल पूरे होते हैं तो घर जाते हैं। यहाँ भी बेहद का 5000 वर्ष का खेल पूरा होने को है। घर का रास्ता भूल गए हैं। माता पिता के रूप में परमात्मा आए हैं, क्योंकि हम सब खेल खेल के मैले, दुखी, अशांत हो गए हैं। स्थूल दुनिया में तो अगर बच्चे नीचे खेल कर मस्त हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो शरीर के माता पिता डांट कर, मार कर बच्चों को घर ले जाकर साफ करते हैं। लेकिन पतित बन गई आत्माओं को परमात्मा इसी 5 तत्वों की दुनिया में 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए स्वयं को शुद्ध बनाने की विधि बताते हैं। और यहाँ ही ज्ञान योग तपस्या से हम आत्माओं को साफ करके फिर निराकार परमात्मा पुराना देह रूपी चोला यहाँ ही छुड़वाकर शुद्ध आत्मा को पवित्र धाम लेकर जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल घर में अपवित्र आत्माओं के लिए एंट्री नहीं है। परमात्मा तो 1 सेकंड में हर कार्य करते हैं, लेकिन हम आत्माएं स्वयं को परिवर्तन करने के लिए अपना अपना समय लेते हैं। इसलिए संगम योग 100 वर्षों का युग है और परमात्मा को रोज पाठ पक्का कराना पड़ता है। हम आत्माओं को अच्छी तरह साफ होना है, अपना भाग्य बनाना है, अपनी जन्म पत्री खुद ही बनानी है। इसलिए याद सिर्फ परमात्मा को करना है और औरों को भी परमात्मा को याद करने के लिए कहना है। खुद से नहीं जोड़ना है किसी को भी। खुद को हर बात समझानी है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। इसलिए एकांत में रहने का सुबह सुबह समय जरूर निकालना है। ड्रामा के अंत में परमात्मा ये मेहनत देते हैं, वो भी हम आत्माओं के कल्याणार्थ। हम आत्माएं दुनिया में चाहे किसी भी रोल में हैं, लेकिन हैं तो परमात्मा के बच्चे। परमात्मा पिता ने इतने वर्ष कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो ड्रामा का खेल ही खत्म होना है और फिर से पावन सृष्टि से शुरू होना है। तो हमें खुशी खुशी स्वयं को याद से पावन बनाने का अटेंशन रखना है। एक ही बार संगम युग में समझ से हम परमात्मा के बनते हैं और संगम में ही उन्हें याद कर सकते हैं। फिर तो बाकी के युगों में न समझ होती है न याद करते हैं। देहधारियों के साथ पाठ बजाते हैं। परमात्मा तो और किसी युग में आते ही नहीं हैं। इस समय परमात्मा को भूलना माना माया रूपी रावण से धोखा खाना। रावण शब्द का अर्थ ही है रुलाने वाला। धोखा देते समय मायावी आकर्षण होता है। धोखा खाकर फिर रोना पड़ता है। परमात्मा सावधान करते हैं आधा कल्प के रावण दुश्मन से और याद का चार्ट रखने को कहते हैं। जितनी याद उतनी जंग उतरेगी, उतना हल्का अनुभव करेंगे। परमात्मा कहते हैं पूरा वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ करो।
पूर्णमासी अर्थात 16 कला संपूर्ण बनना। पंडित उस दिन सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, परमात्मा नारायण बनना सिखाते हैं। कहीं भी रहते परमात्मा को याद करना है और पावन बनना है। नदी नदी के संबंध साथ जाते हैं आत्मा के, ये जानते हैं सब, देखते भी हैं, फिर भी अनजान बन जाते हैं। परंतु परमात्मा जागृत अवस्था में रहकर आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करने को कहते हैं। ऊपर से नदी आई थी, नदी के संबंध, इसलिए जब वापस जाएंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ रहते इनसे डिटैच होना है। अंत में पछताने वाला कोई कर्म नहीं करना है। अज्ञानता में 63 जन्म रावण की मत पर चलकर पश्चाताप किया है हमने। अब समझ से चलना है। परमात्मा की याद से गोरा पवित्र बनना है। जो बनेंगे वे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। याद करने से ही मन बुद्धि सही कार्य करेंगे। पावन याद से ही बनेंगे, ये फिक्स्ड है। भक्ति मार्ग के रीति रस्मों से हम पावन नहीं बनेंगे। सिर्फ याद से संपूर्ण परिवर्तन होगा। इसलिए परमात्मा को याद करना संगम युग की सहज योग कहलाता है। याद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपने आप से पूछना भी है, चेक भी करना है कि कितना याद में रहते हैं। दिन में पाप होते रहते हैं, इसलिए याद की छत्र छाया में रहना है ताकि नए पाप कर्म न हो, क्योंकि पहले के ही बहुत पाप कर्म रहे हुए हैं। दुनियावी संकल्प अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें आने नहीं देना है। अपनी अवस्था खराब कर वायुमंडल खराब नहीं करना है। अपनी जिम्मेवारी को समझना है। अगर हम याद की मेहनत नहीं करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, व्यर्थ ख्यालातों में रहते हैं, तो ईश्वरीय कार्य में हम विघ्न डालते हैं। इस महीनता को समझते हुए हमें स्वयं पर बहुत कड़ी नजर रखनी है। परमात्मा 2500 वर्षों का वर्षा देकर निश्चिंत हो जाते हैं। वर्षे में इतना असीम सुख होता है जो किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शांति धाम में आधा कल्प रहने वाले बच्चे शांति में रहते हैं और सुख धाम का वर्षा लेने वाले स्वर्ग में सुख के राज्य का आनंद लेते हैं। परमात्मा कल्याणकारी हैं, शुभ चिंतक हैं, फिर भी झूठ खंड है। इसलिए माया परमात्मा में निश्चय बुद्धि सहज बनने नहीं देती है, विघ्न डालती रहती है। दुनिया में आज भ्रिकुटी के मध्य में तिलक देने का बहुत महत्व है। त्योहारों में खास स्थूल तिलक लगाते हैं। वास्तव में संगम युग में परमात्मा आत्मा की स्मृति दिलाते हैं। स्थूल तिलक लगाने की बात नहीं है। समझ मिलती है कि ये स्थान शरीर को चलाने वाली आत्मा का अकाल तख्त है। आत्मा यहाँ ही निवास करती है। अभी आत्म अभिमानी बनने वाली आत्मा की स्मृति से स्वर्ग का राजाई का तिलक प्राप्त करती है। हम आत्मा हैं, इस सत्य में हमें स्थित होना है। सतयुग में पवित्र हैं, आत्म अभिमानी हैं तो आयु भी 150 वर्ष है। कलयुग में पतित हैं, देह अभिमानी हैं तो मालूम ही नहीं कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए अकाले मृत्यु कहते हैं। पवित्रता से ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अपवित्रता है तो तीनों कम हो जाते हैं। विकारों के कारण आत्मा भोगी बन जाती है, इसलिए सच्ची सुख शांति से वंचित हो जाती है। ज्ञान से सिर्फ प्रभावित नहीं होना है, बल्कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। जितना करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। रावण पर जीत पाने का उमंग उत्साह हो। परमात्मा समझाते हैं कि अभी हम जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। न्याय का समय चल रहा है। मनुष्य तो अन्याय करते हैं। कलयुग में अब कुदरत सबके साथ इंसाफ करती है। इसलिए कलयुग के अंत मृत्यु लोक को कयामत का समय कहते हैं। परमात्मा नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं, जहाँ 2500 वर्ष कोई दुख नहीं होगा। यहाँ स्थूल चीजों के ट्रस्टी बन श्रीमत प्रमाण उन्हें यूज कर याद के बल से एवर वेल्दी बनते हैं। संगम युग में ईश्वरीय परिवार ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, जहाँ का बच्चा स्टूडेंट बनकर हम सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और पूरी तरह रिजुविनेट भी होते हैं। सही मायने में हम सभ्य बनते हैं। हम सभी आत्माएं आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक पिता की संतान हैं और एक ही घर परम धाम के रहने वाले हैं।
इसलिए हमारा फर्ज भी है और परमात्मा का फरमान भी है कि सभी को ये संदेश दो कि अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।